हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहो। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी को मेरी तरफ से अच्छे से शुभकामनाएं। अच्छे से मार्क्स लेकर आना, जितना हो सके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। साथ ही में कुछ बातें करना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वैसे तो हर एक चीज पहले से आपके लिए मौजूद है। आपको बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना। खासकर 10th की मैं बात करूं, पूरा सिलेबस अप टू डेट है। न्यू बैचेस के भी आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से 3rd चैप्टर पे आ चुके हैं, और ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे तो वीडियोस बना के हमने कंप्लीट भी किया हुआ है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब चीज है, ढूंढो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग लाए हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है दोस्तों। वो हमारा चल रहा था मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री चल रहा था। सर्कल चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, और इस चैप्टर का हम आ गए हैं एक और बेहतरीन वीडियो, जो है हमारा लेक्चर नंबर 3, और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, जस्ट इसके पहले का लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 जो पहला प्रैक्टिस सेट था, पूरा 5 के 5 एग्जांपल हमने सॉल्व कर दिए थे एक ही दिन और आपको कंप्लीट किया था। आज 3rd लेक्चर है, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर 3.2 के अंदर जो सम्स है वो हम लोग कराने वाले, ठीक है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 है वो बेस है, दैट इज टचिंग सर्कल्स के ऊपर। अब ये टचिंग सर्कल्स एक्चुअल में क्या है, ठीक है। बहुत ज्यादा साधारण और सिंपल टॉपिक है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगा के देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। ध्यान से देखना। टचिंग सर्कल, इसका मतलब क्या है कि दो सर्कल होंगे, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। अब यहां पे दो कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है? एक ऐसा टचिंग सर्कल है जो एक्सटर्नली टच कर रहा है एक दूसरे को, और एक ऐसा टचिंग सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है। अब आप देख, मतलब यहां पे क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, यहां पे क्लियर कट, कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल टच करना और एक इंटरनल टच करना, ये दोनों कितना ज्यादा क्या है, फर्क डालता है, और कितना अलग अलग चीज है। तो यहां पे डायग्राम अगर आप देखोगे बहुत अच्छी तरीके से, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? दैट इज सर्कल। दो सर्कल दिख रहे हैं आपको। अब दो सर्कल जो है बाहर की तरफ से टच हो रहे हैं। दो सर्कल क्या हो रहे हैं दोस्तों? बाहर की तरफ से टच हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल टचिंग सर्कल, ठीक है। दिख रहा है? ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये बाहर से टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल टच कर सर्कल। अब ये जो आप देख पा रहे हो, यहां पे दो सर्कल, एक बड़ा वाला सर्कल है और एक इसके अंदर ही सर्कल है। तो ये बड़े सर्कल के अंदर से वो टच कर रहा है दूसरा वाला सर्कल। तो ये क्या हो गया? इंटरनली टचिंग सर्कल। तो इसके लिए ये दोनों का फंडामेंटल चीजें पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। अब जैसे कि होगा क्या, अब समझ लो कि कोई भी चीज हो सकता है। यहां से यहां का डिस्टेंस A और C है, मतलब इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो AC होगा, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो CB होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल टू द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सेकंड सर्कल। तो A से लेके B तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो क्या करोगे? AC प्लस CB कर दोगे, आ जाएगा। तो यूजुअली एक्सटर्नल में क्या करना होता है? हमें प्लस करना होता है। एक्सटर्नली में आपको क्या करना होता है, मैं आपको बता दूं, ये क्या हो जाएगा? AC प्लस CB हो जाएगा, तब मिला के आंसर आएगा हमारा AB का। तो बेसिक तौर पे आपको याद क्या रखना है, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल जब भी आया एक्सटर्नल, तो उसमें बाहर से टच हो रहा है, मतलब इसमें आपको ऐड करना होता है अगर आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक डिस्टेंस निकालना है, तो यूजुअली हम लोग को दोनों के रेडियस को प्लस करना पड़ेगा। करेक्ट है, वही किया हमने। लेकिन इंटरनली टचिंग में क्या होता है, अगर आप देखोगे ध्यान से, इंटरनली टचिंग में आप देखोगे ये और ये, यहां पे एक पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, इसका नाम C रखता हूं मैं। तो ये B और C मेरा क्या है? ये छोटे वाले सर्कल का, सॉरी बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। और यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, सॉरी BC जो है मेरे किसका? छोटे वाले सर्कल का, स्मॉल सर्कल का रेडियस है। और ये पूरा आपको देख पा रहे हो AC, ये जो AC दिख रहा है, ये यहां से AC, तो ये बड़े वाले सर्कल का क्या है? रेडियस है। अब मुझे अगर निकालना है इस चीज का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब सेंटर टू सेंटर कौन सा है? बड़े वाले सर्कल का सेंटर A है, छोटे वाले सर्कल का B है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब AB का वैल्यू निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पूरे में से, यानी AC में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? BC माइनस करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट क्या समझ में आया कि एक्सटर्नली टचिंग में जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना होता है तो हमें प्लस करना होता है, और इंटरनली में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है तो माइनस करना होता है। वो डायग्राम देख के भी समझ में आ जाता है। क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा 3.2 का। लेकिन उसके पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लो। सीधा प्रैक्टिस से 3.2 के एग्जांपल्स के ऊपर जाएंगे। बहुत सिंपल है, 3 एग्जांपल कराने वाला हूं जो कि इसी टॉपिक के ऊपर बेस है। सबसे पहले यहां पे देखो, थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। ये थ्योरम एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसका थ्योरम समझ के ले लो। क्या बोलता है? इफ टू सर्कल टचेस ईच अदर, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। मतलब अगर कोई दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, चाहे एक्सटर्नली हो चाहे इंटरनली हो, तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मतलब दो सर्कल जहां पे भी ज्वाइन हो रहे, तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा वो कहां लाइन ज्वाइन करता है?
कहां लाई करता है, दैट इज लाइन जॉइनिंग द सेंटर। जैसे कि यहां पे देख लो कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल कहां पे टच हुई, यहां पे टच हुए और उसी से यहां पे क्या हो गया, एक लाइन पास हुआ। तो यहां पे क्या बोल रहा है, इट कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, मतलब ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा है सेंटर के बीच में, तो उसी लाइन में से पास होता है। तो यहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, कहां पे टच हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे टच हो रहा है। तो यहां पे सेंटर टू सेंटर आप देखोगे तो ये लाइन पास हो रहा है, यहां से एक टेंजेंट भी अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ कर सकते हो। इस प्रकार से चीजें बाकी एकदम मतलब सिंपल है और कुछ इसमें चीजें है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पे जो चीजें हैं, ठीक है, जो चीजें हैं ये हो गया हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया। अब आपको मैं सीधा सीधा किसके ऊपर लेके चलता हूं, हमारे इसके ऊपर, अपना क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 के ऊपर। जैसा मैंने बोला 3 एग्जांपल्स खाली कराऊंगा, छोटा ही लेक्चर है आज का, सिर्फ 3 एग्जांपल करा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। सबसे पहला जो यहां पे दिख पा रहे हो, 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। समझ लो 2 सर्कल है, आपको दोनों सर्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, मेरे पास क्या है दोस्तों, 2 सर्कल है, करेक्ट है। तो 2 सर्कल को ड्रॉ करने के लिए यहां पे समझ लो मैं मान लेता हूं कि लेट द सर्कल्स हैव सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट अपने मन से आप दे सकते हो, समझ लो आप जो सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसका सेंटर पॉइंट दे दो। मैं एक का P दे देता हूं एंड दूसरे का Q दे देता हूं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक का P दूसरे का Q, क्या टच कर रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है, 2 सर्कल्स रेडियस टच ईच अदर इंटरनली। क्लियरली क्वेश्चन में बोल रखा है इंटरनली टच कर रहे हैं, मतलब मुझे 2 सर्कल बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बनाता हूं, मेरा यहां पे बनाता हूं, देखो यहां पे मैंने बना दिया एक सर्कल बड़ा सा। अब उसके अंदर मेरा एक और सर्कल जो है वो टच होगा। ठीक है, एक और सर्कल इसके अंदर इंटरनली अंदर की तरफ से टच होगा। ठीक है, तो समझ जाना कि ये छोटे वाले सर्कल का ये हो गया मेरा सेंटर पॉइंट और ये बड़े वाले सर्कल का यहां पे कहीं पे आएगा एक सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो छोटे वाले सर्कल का मैं रख रहा हूं P। ठीक है, इसका यहां पे मैं रख रहा हूं, सॉरी बड़े वाले का रखता हूं चलो P और छोटे वाले का रखता हूं मैं Q। करेक्ट है, और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसका नाम मैं रखता हूं R और यहां से एक स्ट्रेट लाइन पास करता हूं। ये तो हम लोग नॉर्मल सा है ना, ये कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है दोस्तों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब P का और Q का, ये पहले वाले का सेंटर, ये दूसरे वाले का सेंटर, इन दोनों का गैप निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो PQ का वैल्यू निकालना है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले जो वैल्यू मुझे पता है वो लिख लो। मेरे पास 2 रेडियस है, 3.5 रेडियस है, समझ लो 3.5 किसका होगा, छोटे वाले का होगा। तो छोटे वाले का रेडियस मतलब QR, ये छोटा वाला है ना, तो QR का रेडियस मुझे पता है। QR का रेडियस कितना दे रखा है उन्होंने, 3.5 सेंटीमीटर। बड़ा वाला कौन है सर्कल, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है पूरा, ये PR। ठीक है, तो PR उन्होंने दे रखा है, क्या नाम है PR का, मतलब कितना वैल्यू दे रखा है उन्होंने, 4.8 सेंटीमीटर। अब एक चीज हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये दोनों सर्कल है, ये इंटरनली टच कर रहा है, सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, एक दूसरे को वो इंटरनली टच कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं दोस्तों, यहां पे हम लोग थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स लगा सकते हैं। तो बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा आएगा, दैट इज P डैश Q डैश R, मतलब एक ही लाइन में आ रहा है ना P डैश Q R। इसका मतलब अगर मुझे इस PQ का वैल्यू निकालना है, या फिर ये टोटल PR जो होगा मेरा, P डैश Q R आ रहा है, मतलब PR जो होगा वो PQ प्लस PR होगा। ये टोटल PR जो होगा PQ प्लस PR होगा, करेक्ट है। तो मुझे PR पता है क्या, देखो PR पता है मुझे, यहां पे करता हूं, देखो PR जो है ना, PR जो है मुझे पता है 4.8 दिया हुआ है, इज इक्वल टू PQ मुझे पता है क्या, नहीं PQ हमको निकालना है क्योंकि यही है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब PQ मुझे निकालना है, प्लस यहां पे PQ PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR। यहां पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहां पे QR आएगा, QR का वैल्यू भी पता है हम लोग को 3.5, लिख दो यहां पे 3.5। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है ना, सिर्फ डायग्राम का खेल है। डायग्राम आप बना लिया, इंटरनली टच वाला डायग्राम बना लिया, उसमें कुछ भी नंबर आप मतलब PQ ABCD कुछ भी लिखना है लिख लो और उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाता है। तो यहां पे PQ का वैल्यू निकालना, तो PQ विल बी इक्वल टू 4.8 माइनस 3.5। तो PQ का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.3 सेंटीमीटर। आ गया आंसर, तो PQ का आंसर है 1.3 सेंटीमीटर। कितना आसानी से निकाल दिया। और जैसा हमने इसके पहले के कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि व्हेनेवर 2 सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, तो उनके बीच में क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया माइनस 4 माइनस 3.5 कर दिया, आ गया 1.3 सेंटीमीटर, खत्म। कितना सिंपल है, मिल गया 1 मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोग सॉल्व करके दिखाओगे। और यार ये सर्कल लोग बोलते हैं हार्ड है, लेकिन कितना इजी आप देख पा रहे हो। 3.1 भी हमने देख लिया पूरा का पूरा, 3.2 भी देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, देखो एसी चल रहा है, पसीना भी निकलने लगा, पता नहीं क्यों। जैसे कि आप जानते हो मुझे बहुत ज्यादा पसीना होता है, पहले के वीडियोस देखो तब एसी नहीं था मेरे पास, तो इतना पसीना होता था। अभी तो एसी है फिर भी पसीना हो रहा है, देखो। ठीक है, तो इतना हम लोग मेहनत करके पढ़ाते हैं दोस्तों, ये आप मेहनत का सबूत है कि जो आप देख पा रहे हो मेरे फेस के ऊपर, ये मेहनत है दोस्तों। इतना जोर जोर से चिल्ला के जो मैं वीडियोस बनाता हूं,
ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 एंड 4.2। तो हम लोग फिर से मान लेते हैं, लेट टू सर्कल्स जो होगा, ठीक है, हैविंग सेंटर पॉइंट, हैविंग सेंटर, क्या मान लू इस बार, पी क्यू मान लेता हूं, चलो पी एंड क्यू, फिर से मैंने पी एंड क्यू मान लिया, रिस्पेक्टिवली बोल दो उसको, रिस्पेक्ट थोड़ा दे दिया करो, रिस्पेक्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब दो सर्कल आपस में क्या टच हो रहे हैं, एक्सटर्नली, देखो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, सॉरी एक्सटर्नली लिखा हुआ है ना, तो दो सर्कल बनाओ एक्सटर्नली, एक ये वाला बना दिया और एक थोड़ा बड़ा बना दो चाहिए तो। अब दोनों का सेंटर पॉइंट बना दो, ये वाला एक पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहां पे देखो एक ये वाला बना दो, ठीक है, ये दोनों को ज्वाइन कर दो। छोटे वाले का मैं रखता हूं पी नाम, इसके वाले का क्यू रखता हूं, और बीच का जो पॉइंट है इसको नाम आर रखता हूं, ठीक है। तो क्लियरली बोल के रखा है कि टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 5.5 एंड 4.2, तो 5.5 बड़े वाले का होगा, तो बड़ा वाले का क्या है, ये वाला बड़ा है, तो इसका रेडियस ये होगा 5.5, मतलब ये कितना होगा 5.5 होगा, तो मतलब आर क्यू बोल लो या फिर क्यू आर, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। ये कितना होगा, आर क्यू कितना होगा दोस्तों, 5.5 सेंटीमीटर होगा। वैसे छोटे वाले का रेडियस दिख रहा है, ये बड़ा ये छोटा, तो छोटे वाले का 4.2 होगा, तो ये पीआर जो होगा ये कितना होगा 4.2 सेंटीमीटर होगा, करेक्ट है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब ये पी इसका सेंटर है, क्यू इसका सेंटर है, तो पी क्यू का वैल्यू निकालना है, यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। सिंपल सी बात है, यहां पे आप देख पा रहे हो, लिखेंगे हम लोग टू सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, टू सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, थियरम ऑफ व्हाट, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे क्या हो जाएगा, पी डैश आर डैश क्यू हो जाएगा, देखो पी आर क्यू है ना, तो पी डैश आर डैश क्यू हो गया, यानी कि जो टोटल रहेगा पी क्यू जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये पी आर प्लस आर क्यू रहेगा, पी आर प्लस आर क्यू रहेगा, डायग्राम में देखे भी आप समझ पाओगे, टोटल पी क्यू निकालना है तो पी आर प्लस आर क्यू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पी आर प्लस आर क्यू, पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर कितना है, पी आर हमारे पास कितना था 4.2 था ना, ये पी आर 4.2 है, प्लस आर क्यू कितना है 5.5, दोनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ गया, तो पी क्यू विल बी इक्वल टू 9.7 सेंटीमीटर। तो कितना आसानी से आ गया। और आपने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि व्हेनेवर टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, बाहर से टच हो रहे तो दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है, रेडियस को प्लस कर दिया, देखो आ गया 9.7 सेंटीमीटर, है कि नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल्स होते हैं और ऐसे एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 या 2 मार्क्स से, खासकर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में या फिर क्वेश्चन नंबर 1A B में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान से रखना है, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, वैसे इस प्रैक्टिस से 3.2 में 5 एग्जांपल है, लेकिन तीसरा चौथा और पांचवा मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल्स है तो आराम से एक लेक्चर में कवर कराएंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है। ये तीसरा है जो कि इस टचिंग सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए मैं करा रहा हूं। तो यहां पे आप देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, इफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8, मतलब 2 सर्कल है जिसके रेडियस बड़े वाले का 4 दिया, छोटे वाले का 2.8, देख के समझ में आ गया। क्या करना है, ड्रॉ फिगर ऑफ दिस सर्कल टचिंग ईच अदर, एक एक्सटर्नली ड्रॉ करना है, इंटरनली ड्रॉ करना है, कितना सिंपल है, 2 सर्कल ड्रॉ करना है बस, एक एक्सटर्नली टच करके दिखा दो, हम समझ ले कि ये सर्कल हो गया, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बनाता हूं ना, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ये हो गया एक्सटर्नल टच करने वाला सर्कल, और एक इंटरनल वाला बना दो, बन गया इंटरनल, ठीक है, बस इसको नेमिंग करना है और कुछ नहीं। ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल का सेंटर पॉइंट, क्या बोल रहा है, छोटे वाले सर्कल का 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला जो होगा 4 सेंटीमीटर होगा, बड़े वाले सर्कल का, सॉरी छोटे वाले का 2.8 है, माफ करना, छोटे वाले का 2.8 है, और बड़े वाले का जो है रेडियस वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख दिया। इसका नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B, इसका नाम जो रखना चाहते हो रख दो C, बन गया आपका एक्सटर्नली टचिंग, ये हो गया आपका एक्सटर्नली, खुद से ही बनाना है ना, क्लियरली बोल दिया, कुछ इंस्ट्रक्शन तो है नहीं, खाली सर्कल बनाना था आपको, एक्सटर्नली टच करना, एक्सटर्नली टच हो रहा है, बना दिया एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, बन गया ये वाला। अब ये इंटरनली टचिंग में ये छोटे वाले सर्कल का एक होगा ये सेंटर पॉइंट, अब ये बड़े वाले सर्कल का भी लगभग यहीं कहीं पे आसपास आएगा, तो इसका बड़े वाले का नाम रख देता हूं A, छोटे वाले का नाम रखता हूं B, ठीक है, सेंटर पॉइंट का। अब यहां पे छोटे वाले का जो रेडियस है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस होगा छोटे वाले का कितना होगा 2.8 होगा, और बड़े वाले का जो पूरा होगा, बड़े वाले का मतलब यहां से यहां तक का, ये पूरे का कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ये पूरे का कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम A है, इसका B है, इसका नाम रख दो C, बन गया आपका आंसर। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनली, क्या बोलेंगे दोस्तों, इंटरनली टचिंग सर्कल, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये दोनों थे एक्सटर्नली और इंटरनली, बस आपको डायग्राम बनाने थे, 2 सर्कल एक्सटर्नल टच हो रहे और जो वैल्यूज दिया था वो लिख दिया, दो सर्कल इंटरनली टच हो रहे, वैल्यू लिख दिया, हो गया हमारा टोटली 100% कंप्लीट, क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा पूरा टचिंग सर्कल का कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ गया होगा, उसका जो थियरम था वो भी हमने आपको पढ़ा दिया, और साथ ही में उसके बेस पे 3 एग्जांपल जो कि प्रैक्टिस सेट 3.2 के ऊपर बेस्ड थे वो भी हमने करा दिया। अब इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 2 एग्जांपल बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, तो ये हम आपको करवाएंगे, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, टेंशन मत लो, ये हम आपको करवाएंगे लेकिन अगले लेक्चर में। तो आप लोग बस अगले लेक्चर का वेट कर लेना। आज का वीडियो फिर इसी के साथ मैं यहां पे समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने एग्जाम्स के लिए, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो यार 1 मिलियन अब आपके हाथ में है, जितना हो सके जल्दी करवा देना 1 मिलियन। ठीक है, करीब है काफी ज्यादा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है गाइस, तो जल्दी मिलेंगे फिर हमारे एक और नए बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।